ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 4 की, कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ओके, तो ये टॉपिक जो है वो लास्ट सिलेबस में नहीं था, इस साल है। तो इस टॉपिक का पहला मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि इंडिया इज़ द होम टू डाइवर्स पॉपुलेशन प्लेइंग मैनी डिफरेंट स्पोर्ट्स। फील्ड हॉकी इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्स ऑफ फॉर इंडिया एट ओलंपिक, इन विच इंडिया हैव वन 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। ओके, कि इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन का एरिया है, जगह है जहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। ओके, पर वहाँ पे फील्ड हॉकी फील्ड जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्स बना है, क्योंकि ओलंपिक में उन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल लिए हैं, 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल। ओके, उसके बाद में है क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलेशन स्पोर्ट्स इन इंडिया। कबड्डी द मोस्ट पॉपुलर इंडिजीनियस स्पोर्ट्स इन द कंट्री। ओके, क्रिकेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, और कबड्डी मोस्ट पॉपुलर जो इंडिया में खेले जाते हैं। अदर पॉपुलर स्पोर्ट्स इन इंडिया आर एथलेटिक, बैडमिंटन, जूडो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, चेस, शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, टेनिस, स्क्वैश, वेट लिफ्टिंग, जिम्नास्टिक्स एंड टेबल टेनिस। ओके, और बाकी जो पॉपुलर है गेम वो ये है। ओके, उसके बाद में लिखा है सम इंडिजिनियस स्पोर्ट्स लाइक खो खो एंड कबड्डी आर वेरी पॉपुलर। सम अदर स्पोर्ट्स आर वेरी ओरिजिनेटेड इन इंडिया एज चेस, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, चेस, लेग क्रिकेट, स्नूकर एक्सेट्रा आर वेरी ऑल्सो पॉपुलर। ओके, बाकी जो भी इंडिजिनियस स्पोर्ट्स है लाइक खो खो कबड्डी वो भी बहुत पॉपुलर है। उसके बाद में जो इंडिया ने शायद इन्वेंट किया है, जैसे चेस हो गया, लेग क्रिकेट हो गया, स्नूकर हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ओके, द नेशनल गेम ऑफ इंडिया is a national domestic sports event organization which has been held in the country since 1924 for developing multi-sports culture in India. Okay, Khelo India school game, an event for under 70 school kids, has been started from 2018 as its first edition. Okay, इंडिया में बहुत सारे नेशनल इंडिया में गेम्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी वहाँ पे उनको सपोर्ट करती है। उसके बाद में जो पहला जो हुआ था कंट्री में 1924 में, एंड फॉर बहुत सारे डेवलपिंग मल्टी स्पोर्ट डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। और फर्स्ट टाइम जो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुआ वो अंडर 17 मतलब अंडर जो एज होते हैं के एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंडर हुआ था। वो स्टार्टिंग फर्स्ट एडिशन हुआ था 2018 में न्यू दिल्ली में। ओके, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया विच मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर एंड स्पोर्ट्स which is headed by cabinet minister and managed by National Sports Federation in major expectation BCCI as the is the administrative body in cricket, but is not NSF. Presently, there are more than 17 recognized national sports federation. इंडियन स्पोर्ट्स को अलग अलग तरीके से यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स सपोर्ट करती है उनको, जो उनका कैबिनेट मिनिस्टर है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। ओके, NSF वो कैबिनेट मिनिस्टर मैनेज करते हैं। द ओनली मेजर एक्सपीरियंस BCCI, खाली एक अलग ही जो डिपार्टमेंट है BCCI जो सिर्फ क्रिकेट बॉडी को सपोर्ट करती है, वो NSF को सपोर्ट नहीं करती। NSF मतलब नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को सपोर्ट नहीं करती है, वो सिर्फ क्रिकेट के ही अपने जो पार्टीशन है उनका बॉडी है उनको ही सपोर्ट करती है। प्रेजेंटली देयर इज नो आर मोर देन 17 रिकग्नाइज्ड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। ओके, अभी जो है 70 मोर देन 70 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के। ओके, अब है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द फील्ड आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री support and nurture the talent in youth and provide them with request infrastructure, equipment, coaching facility and competition exposure. Sir Dorabji Tata, with the support of Dr. A.G. Uh, Nohiran, A.G. Nohiran, established in the Indian Olympic Association in 1927. IOA is responsible for the Indian continent's participation in the Olympic Games, Commonwealth Games, Asian Games, and South Asia
Asian Federation Games. Each Olympic and non-Olympic sports has a federation at the national level. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री की एक फील्ड है जो यंग टैलेंट को सभी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे इक्विपमेंट, कोचिंग फैसिलिटी और कंपटीशन एक्सपोजर देता है। सर दुर्लभजी टाटा एजी नोहरन के साथ, नोहरन ने 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की नींव रखी, स्थापना की। IOA इंडियन ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक्स गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स एंड साउथ एशियन फेडरेशन गेम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ईच ओलंपिक एंड नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स, उनका नेशनल लेवल पर एक फेडरेशन है जो इसके लिए काम करता है। ओके, अब इसके मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है नेशनल फेडरेशन के। ओके, तो अलग अलग नेशनल फेडरेशन के इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये आपको मैं बताऊंगा अच्छे से। टू सिलेक्ट द नेशनल टीम्स, ओके, नेशनल टीम का सिलेक्शन करते हैं पहले तो, ठीक है, कि जो भी खाली क्रिकेट ऐसा है जो उनका सिलेक्शन ये नहीं करते हैं, क्योंकि क्रिकेट की बॉडी BCCI हो, BCCI ही उनका फेडरेशन अलग ही सिलेक्शन करता है। पर जो भी एथलेटिक के जो भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, जो ओलंपिक्स होते हैं, उनके लिए ये नेशनल टीम का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। सेकंड है द रिकमेंड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर ऑफिशियल स्पॉन्सर। ओके, ऑफिशियल स्पॉन्सर के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को रिकमेंड करना। ओके, ये स्पॉन्सर्स को रिकमेंड करते हैं टू पार्टिसिपेट इन गेम्स कंडक्ट अंडर द auspicious of the International Olympic Committee, Olympic Council of Asia, Commonwealth Game Federation and South Asian Games SAG Federation। ओके, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन और साउथ एशियन गेम फेडरेशन के अंडर कंडक्ट गेम को पार्टिसिपेट करने के लिए, इनके अंदर जो भी गेम होता है उनको पार्टिसिपेट कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नेशनल फेडरेशन की होती है, ठीक है। फोर्थ है टू सुपरवाइज द कंडक्ट ऑफ द स्टेट एसोसिएशन अंडर देम। ओके, उनके अंडर स्टेट एसोसिएशन जो भी कंडक्ट करती है उसका सुपरवाइज करना होता है। ओके, जो भी स्टेट एसोसिएशन है बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट करती है, उनका सुपरविजन करना हो क्योंकि वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। ओके, टू प्रमोट द स्पोर्ट्स एंड मेंटेन द डेकोरम ऑफ द गेम, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना और मैनर को मेंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ओके, और उसके बाद में है 6 टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग स्टेट स्पोर्ट्स। ओके, स्टेट स्पोर्ट्स के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना। ओके, क्योंकि एक दूसरे जो स्टेट होता है एक दूसरे का खींचतान लगा होता है, तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि ये अच्छा कोऑर्डिनेशन दोनों स्टेट या सारे जितने भी स्टेट हैं उनके अंदर बना के रखें। ओके, 7th है टू प्रिपेयर बजट फॉर रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स। ओके, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए बजट प्रिपेयर करना, क्योंकि जैसे एथलेटिक है, एथलेटिक में रनिंग हो गया, ओके, फील्ड एंड ट्रैक एंड फील्ड इवेंट हो गया, उसके बाद बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, तो इसके अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग बजट करना होता है। एक बजट के हिसाब से हम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए प्रिपेयर बजट करना होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। ओके, टू रिकमेंड द नेम्स फॉर अवार्ड लाइक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स। ओके, ये अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे अवार्ड के लिए नाम रिकमेंड करते हैं। ओके, ये अवार्ड किनको मिलता है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वो प्लेयर को मिलता है, अर्जुन अवार्ड वो भी प्लेयर को मिलता है, और द्रोणाचार्य अवार्ड वो कोच को मिलता है, ठीक है। तो इसका भी एक यूनिट है, उसमें आपको पूरा मैं समझाऊंगा। टू इलेक्ट द गवर्निंग बॉडी एट रेगुलर पीरियड, रेगुलर पीरियड के लिए एक गवर्निंग बॉडी को इलेक्ट करना। ओके, जो गवर्निंग बॉडी जैसे हर साल कैसे इलेक्शन होता है, इसमें भी एक गवर्निंग चुनी जाती है ताकि वो पूरे साल का या जितने टाइम वो रहेगी उस टाइम के लिए
इनको इलेक्ट किया जाता है कि ये सारी चीज़ें मैनेज करें। ओके। और 10 है टू फॉलो द लेटेस्ट रूल्स ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन। इंटरनेशनल फेडरेशन के लेटेस्ट रूल को फॉलो करना, ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो अब मैं लेके आया हूँ लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स का। तो ये क्या है और कौन से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं और कौन से हमारे प्लेयर्स खेलते हैं। ओके। तो इन द स्पोर्ट्स एथलीट्स इंटरनेशनल कंपटीशन बिटवीन नेशनल टीम्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 4 मेन टाइप्स। ओके, 4 मेन टाइप्स के इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं जो एथलीट इंटरनेशनल कंपटीशन खेले जाते हैं। नेशनल टीम्स उसमें अलाउ करती है, पार्टिसिपेशन करती है। ओके। तो पहला उसमें तो ये लिखा है मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स कॉमनली रिफर टू एज अ गेम वेयर एथलीट्स इवेंट फ्रॉम पार्ट ऑफ वाइडर स्पोर्टिंग प्रोग्राम। ओके, जहाँ पे मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, कॉमनली वहाँ पर गेम्स को रिफ़र करते हैं और एथलेटिक इवेंट वो अलग अलग वाइडर स्पोर्टिंग पार्ट होते हैं जो स्पोर्टिंग प्रोग्राम में डिवाइडेशन होते हैं और उनको किया जाता है। ओके। वर्ल्ड चैम्पियनशिप द प्राइमरी कॉम्पिटिशन वेयर ऑल नेशंस में कम्पीट। ओके, वर्ल्ड कॉम्पिटिशन चैम्पियनशिप में क्या होता है कि जो भी सारे नेशंस होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, ये सारे नेशंस पार्टिसिपेशन करते हैं उस जगह पे। ओके। तो मैं आपको इसमें अलग अलग कंपटीशन बता रहा हूँ। ओके। तो यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर वाइज नंबर है, नेम है गेम के, गवर्निंग बॉडी है, कौन सी बॉडी उनको सपोर्ट करती है। ओके। प्रोमिनेंट प्लेयर, कौन से प्रोमिनेंट प्लेयर मतलब जो हर साल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेयर है उसी गेम के लिए थ्रू। ओके। और मेजर कंपटीशन मतलब जो कंपटीशन उनके द्वारा खेली जाती है उनके गेम के लिए। ओके। तो पहला है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, AAI, established 1973, करंट प्रेसिडेंट BVP राव, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ओके, ऑलमोस्ट जो हेडक्वार्टर है वो सारे न्यू दिल्ली ही है। ओके। तो इसमें प्रोमिनेंट प्लेयर कुछ प्लेयर है जो जिसको हम जानते होंगे या सुना होगा कभी नाम। ओके, जहाँ गेम हम देखते होंगे तो। ओके, संजीवा कुमार सिंह, लिम्बाराम, दीपिका कुमारी, डोला बनर्जी, तनु, राहुल बनर्जी। ओके। और मेजर कॉम्पिटिशन्स ओलंपिक्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, SF गेम्स है, नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है। ओके। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे खेली जाती है। ओके, मैं मेजर कंपटीशन और प्रोमिनेंट के नाम नहीं बताऊँगा, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको इसमें पढ़ लेना है क्योंकि ऑलमोस्ट जो प्लेयर है वो फेमस है, उनके नाम तो आपको पता ही है, और नहीं पता है तो आप इसमें देख रहे हैं। ओके। तो सेकंड है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, AFI, इस्टेब्लिश 1946, करंट प्रेसिडेंट MR रिडिल सुमरीवाला, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, जैसे मैंने आपको बताया था। मिल्खा सिंह, PT उषा, ये सब तो आप जाते हैं। नीरज चोपड़ा, दची चंद। ओके। तो नीरज चोपड़ा ज्वेलिंग में अभी कुछ 1 साल पहले उन्होंने मेडल लेके आया था। दची चंद बहुत ही अच्छे रनर, 200 मीटर के। मिल्खा सिंह बहुत टाइम से जाने जाते हैं। PT उषा बहुत फेमस एथलीट, फीमेल एथलीट। ओके। और ये मेजर कॉम्पिटिशन्स इनका जो खेला जाता है। ओके। थर्ड है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश 1950, करंट प्रेसिडेंट के गोविंदराज, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ओके। बास्केटबॉल में हम बहुत कम देखे जाते हैं क्योंकि इंडिया में उतने हाइटेड प्लेयर नहीं मिलते हैं जो चाहिए होते, पर जो भी हम गेम देखते हैं वो क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब ज़्यादा देखते हैं। बास्केटबॉल हमने इंडिया रिप्रेजेंट कौन करता है इतना नहीं पता है, पर उसके नाम पता होने चाहिए। सतनाम सिंह, अमृतपाल सिंह, यदविंदर सिंह, गीतू नजोश, आकांक्षा, प्रशांति सिंह। ओके। उनके बाद में इनका मेजर कॉम्पिटिशन्स है, कौन से होते हैं। ओके। अब आप ये देख रहे हैं लास्ट में जो नाम है खेलो इंडिया। ओके, खेलो इंडिया अभी सभी को पार्टिसिपेट करा रहा है ऑल इंडिया, और ये बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जो ग्रास रूट लेवल मतलब जो गांव के बच्चे होते हैं, और कोई एक ऐसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे कोई जानता ही नहीं है कि यहाँ से प्लेयर निकल सकता है, वहाँ के लेवल के बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं स्कूल लेवल से। ओके। फोर्थ है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, BAI, established 1934, करंट प्रेसिडेंट हिमंत बिश्वा शर्मा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ओके। बैडमिंटन में तो बहुत सारे प्लेयर को हम जानते हैं, साइना नेहवाल, PV सिंधु, पुलेला गोपीचंद।
ये कोच भी है। अपर्णा पोपट, प्रकाश पादुकोण, श्रीकांत किदम्बी, ज्वालन गुप्ता, अश्विनी पोनप्पा, पुल्लपल्ली कश्यप, सैयद मोदी, चेतन आनंद। ओके, तो ये हम जानते हैं। ठीक है, इनके मेजर कॉम्पिटिशन्स कौन कौन से हैं। उसके बाद में हम चलते हैं दूसरे गेम्स की तरफ। फिफ्थ है बॉक्सिंग, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, BFO, established in 1925, करंट प्रेसिडेंट अजय सिंह, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। विजेंद्र सिंह बहुत फेमस, मैरी कॉम बहुत फेमस, अखिल कुमार, हवा सिंह, विकास कृष्ण यादव, पिंकी रानी, मनीष कौशिक। ओके, तो इनके भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ओके, सिक्स है फुटबॉल, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF, established in 1937, करंट प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, और न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर इनका। सुनील छेत्री, इंडियन कैप्टन फुटबॉल के। बागची बुलिया, IM विजयन, अदिति चौहान, ओनिन ओनियम, बेमम देवी। ओके, इनमें एक और नाम है जो गुरिंदर सिंह। ओके, गुरिंदर सिंह और गुरिंदर संधू, ये दोनों हमारे इंडियन प्लेयर ही हैं। एक वॉलीबॉल के हैं और एक फुटबॉल के हैं। ओके, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा आपको, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका कि कौन किस में खेलता है। ओके, जिम्नास्टिक, उसके बाद में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, GFI, स्टैब्लिश 1952, करंट प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। जो प्लेयर है दीपा कर्माकर, जो अभी लास्ट ईयर गोल्ड मेडल जीती थी मैडम। आशीष कुमार, और उसके बाद में जो भी इनके मेजर कॉम्पिटिशन्स है वो। और उसके बाद में हॉकी, इंडियन हॉकी फेडरेशन, IHF, established in 1928, करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुश्ताक अहमद, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और इनके जो प्लेयर है ध्यानचंद है, सविता पुनिया है, धनराज पिल्लई, रानी रामपाल, संदीप सिंह, सरदार सिंह, दिलीप तिर्के, मनदीप सिंह, ये इनके बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर है, बहुत फेमस और अच्छे प्लेयर है। ओके, उनके लिए भी बहुत सारी गेम्स खेली जाती है, मेजर कंपटीशन जो लास्ट में है। नाइन्थ है जूडो, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, IFI, स्टैब्लिश इन 1965, करंट प्रेसिडेंट प्रताप सिंह बाजवा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ओके, जूडो में बहुत फेमस है, बट हम हमारे उतने प्लेयर के नाम नहीं जानते हैं। तो इसमें कुछ है, शाबाश बिल्ली, बिल्लो बिलरो मरिया, अकरम शाह, गरिमा चौधरी, संदीप बैलिया, तोम्बी देवी, नवजोत छाना, सुशील लिकाम्बा। ओके, उसके बाद में इनके जो मेजर कॉम्पिटिशन्स हैं, उसके बाद में है टेंथ कबड्डी। कबड्डी जो है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, AKFI, established 1937, करंट प्रेसिडेंट बीरेंद्र प्रसाद बिश्या, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और इनके बहुत ही अच्छे प्लेयर, प्रोमिनेंट प्लेयर, अनूप कुमार, अभिलाषा माँ, कर्मा कर्नम महेश्वरी, पूनम यादव, सतीश शिवलिंगम, विकास ठाकुर, गुरदीप सिंह, रवि कुमार, ये इनके प्रोमिनेंट प्लेयर और बहुत ही मेजर कंपटीशन होते हैं। और बहुत टाइम से इंडियन कबड्डी जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 पे चलता है और बहुत ही अच्छे प्लेयर है यहाँ पे। खो खो में है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, KKFI, established 1959 to 60, और करंट प्रेसिडेंट राजीव मेहता, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। जो इनके प्लेयर है खो खो के, सतीश राय, शारिका काले, पंकज मल्होत्रा, मंदाकिनी माझी, प्रवीण कुमार, सबीर बापू, ये इनके। ओके, तो इसमें जो है खो खो में इवेंट्स बहुत कम है, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ ही इवेंट्स होते हैं। अभी खेलो इंडियन लॉन्च किया है, जो इसमें अभी ऐड नहीं हुआ है, बट इसमें है नेशनल चैम्पियनशिप, नेहरू गोल्ड कप, फेडरेशन कप। ओके, नेहरू कप होता है, गोल्ड कप, और फेडरेशन कप होता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खो खो प्लेयर्स के लिए। ओके, शूटिंग में है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, NRAI, established 1951, करंट प्रेसिडेंट SH रविंदर सिंह, श्री रविंद्र सिंह, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हमारे हेल्थ मिनिस्टर लास्ट जो पास के थे, प्रेसिडेंट नहीं, हेल्थ मिनिस्टर थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अभी हमारे जो है वो है किरण रिजिजू। उसके बाद में और भी बहुत ज़्यादा फेमस प्लेयर, अभिनव बिंद्रा,
जो जिन्होंने शूटिंग में बहुत ही अच्छा हमारे इंडिया के लिए मेडल लेके आए थे। जीतू राय, जसपाल राणा, मानू भगत, अपूर्वी चंदेला, गगन नारंग भी बहुत ही फेमस प्लेयर, हीना संधू, ये शूटिंग के प्लेयर। ओके, इनके लिए कौन कौन सी गेम मेजर कॉम्पिटिशन होते हैं वो राइट में है। उसके बाद में 13 है रेसलिंग, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, WFI स्टैब्लिश, इसका जो है वो नहीं लिखा हुआ है। करंट प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शर्मा सिंह, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ओके, इसमें रेसलिंग में कौन कौन से प्लेयर है? योगेश दत्त, सुशील कुमार, बबीता फोगाट, बजरंग पुनिया, पूजा ढांडा, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, ये इनके प्रोमिनेंट प्लेयर। ओके, इनके कौन से इवेंट होते हैं वो राइट में है लास्ट में। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल स्टैब्लिश इन 1951, करंट प्रेसिडेंट एस वासुदेवन, हेडक्वार्टर बैंगलोर। ओके, प्लेयर है दारा सिंह, जिमी जॉर्ज, गुरिंदर सिंह, जी जी ई श्रीधरन, ए रमन राव, टॉम जशॉफ, जोसेफ श्याम सुंदर राव। ओके, गुरिंदर सिंह जो वॉलीबॉल के इंडियन कैप्टन हैं, और जो गुरिंदर संधू है वो फुटबॉल के गोलकीपर है। ओके, सिंह जो गुरिंदर सिंह है वो वॉलीबॉल के कैप्टन है, वॉलीबॉल इंडिया टीम के कैप्टन है, और गुरिंदर संधू है वो फुटबॉल टीम के गोलकीपर है। ओके, हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के गोलकीपर गुरिंदर संधू। ओके, लास्ट गेम है वेट लिफ्टिंग। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ओके, IWFL established in 1935, करंट प्रेसिडेंट विजेंद्र प्रसाद वैश्या, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ओके, इनके प्रोमिनेंट प्लेयर बहुत सारे हैं, निर्मल सैनी, एस मीठाबाई चानू, संजीता चानू, स्वाति सिंह, कविता देवी, कर्णम महेश्वरी, कजुनारी देवी, पूनम यादव, सतीश शिवलिंगनम, विकास ठाकुर, गुरदीप सिंह, रवि कुमार, और इनके ये जो मेजर कॉम्पिटिशन मेजर इवेंट्स हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंटल और रीजनल चैंपियनशिप शिप्स बिटवीन नेशन और स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। ओके, कॉन्टिनेंटल और रीजनल चैंपियनशिप जो होते हैं वो स्पेसिफिक एरिया और नेशंस के लिए ही खेले जाते हैं। ओके, उनको ही किया जाता है। कंपटीशन वेयर द इन्वाइटेड नेशन और एथलीट हैव अ शेयर्ड लैंग्वेज, रीजनल एथिसिटी, ऑक्यूपेशन और पॉलिटिकल एलिगेंसी। ओके, जब कंपटीशन होता है, किसी को इनविटेशन भेजते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे और उनसे ज़्यादा रिलेशन है इसलिए उनको भेजा, ऐसा नहीं होता है। वो जब भेजते हैं तो हम एक फ्रेंडली भावना पैदा करते हैं। ओके, जो गेम्स है वो एक ज़रिया है किसी भी देश से या किसी भी नेशन से अच्छा रिलेशन बनाने का। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जब एथलेटिक का एक इवेंट हुआ था, तब उसमें हमने मूवी भी देखी थी मिल्खा सिंह की, तो उससे पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए हमने एक एथलेटिक इवेंट करवाया था। तो हम पाकिस्तान में जाके मिल्खा सिंह वहाँ पे प्लेयर एज ए प्लेयर खेला था उन्होंने। ओके, तो रिलेशन बनाने के लिए ऐसे भी कंपटीशन किए जाते हैं, और जो हमारा गेम है वो पहले से ही पास से ही पुरानों से चला आता है। ओके, जैसे हम आर्चरी देखते हैं, तीर धनुष, वो पहले से ही चला आ रहा है हमारे पुराणों में, पहले से ही हम कर जा रहे हैं। ओके, उसके बाद में है कुश्ती है, पहले से कुश्ती होती आ रही है। उसके बाद में भाला फेंक है, भाला फेंक वो अभी हम जॉयलिंग बोलते हैं। ओके, तो वो सब चीज़ वहाँ से आ रहा है, और ये हमारा जब हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करते हैं तो हम हमारी लैंग्वेज को शेयर करते हैं, हम उनकी लैंग्वेज को सुनते हैं, समझने की ट्राई करते हैं, हमारी एथिसिटी, ऑक्यूपेशंस और पॉलिटिकल एलिजेंस, ये सब हम शेयर करते हैं, तो एक फ्रेंडली भावना पैदा होती है, और हम उनके कल्चर सीखते हैं और वो हमारे कल्चर सीखते हैं। ओके, तो ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अब लास्ट टॉपिक है खेलो इंडिया यूनिट 1 का। ओके, ये जो इवेंट्स थे और जो भी गेम्स के रिलेटेड थे वो आपको याद नहीं रखने हैं, ऐसा नहीं है, बट आपको उनको समझना है कि कौन से कंपटीशन कौन सा प्लेयर खेलता है। ठीक है, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि गगन नारंग कौन सा कंपटीशन खेलता है, शूटिंग खेलते हैं। ओके, उसके बाद में अविनेश फोगाट या गीता फोगाट वो कौन सी कंपटीशन खेलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आज अब स्पोर्ट्स आपका एक खेलने का ही एरिया नहीं हो गया है, ये एक अब आपका सब्जेक्ट हो गया है, तो इसके बारे में आपको समझना है। ठीक है, इसमें भी आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। थैंक यू।